हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। इस वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे वाक्य हैं, उनको हम उदाहरण के साथ में, रूल के साथ में बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके बेसिक बता देते हैं। बेसिक उसी प्रकार रहते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे आई को मी, वी को अस, यू को यू, दे को देम, ही को हिम, सी को हर, इट को इट, नाम है तो नाम रहेगा, हु को होम। ये निम्न परिवर्तन होते हैं। अब हम आपको इसका रूल बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार किस प्रकार आप बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, हैज हैव, और इसके बाद बीन लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड, ठीक। और इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं वो लिख देते हैं। अब हम पहला उदाहरण लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण दिया गया है, ही हैज परचेज्ड अ बुक। तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, बुक को, तो लिखेंगे अ बुक, अ बुक। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके अनुसार हमको चलना है, जो सेटिंग दी गई है इसी के अनुसार हमको चलना है। अब बुक के बाद हम मान लीजिए सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हैज या हैव, तो एक बुक है तो हैज आ जाएगा और बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना भी है, और थर्ड फॉर्म पहले से भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए ही का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है हमने अभी बताया था, हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। अ बुक हैज बीन परचेज्ड हिम, लेकिन हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट को तो बाई का प्रयोग करते हैं उसके पहले, तो यहाँ हम बाई लगा देंगे, क्या लिख देंगे, बाई, तब ये सही माना जाएगा। अगला हमारा वाक्य दिया गया है, किरण हैज गिवन मी अ बुक। तो देखिए ये अ बुक को अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट न बनाइए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक सब्जेक्ट दिया गया है मी, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाइए। उसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको दो तरीके से करना सिखाते हैं आपको। पहले हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय किरण। एक ये रूप हो गया। एक और तरीका है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय किरण। इस प्रकार ये बन जाएगा, ठीक। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन पहला जो दिख रहा है इसकी प्रधानता देंगे, यानी कि इसकी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा, और ये अ बुक अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसको भी बना सकते हैं। अगला हमारा वाक्य दिया गया है, राम हैज लर्नड अ पोयम। तो यहाँ पर अ पोयम हैज बीन लर्नड। देखिए इसमें थर्ड फॉर्म में टी बस टी अगर लगा देते हैं तब भी सही रहता है, और ईडी लगा देते हैं तब भी सही रहता है, क्योंकि इसके दो फॉर्म होते हैं, है ना। अ पोएम हैज बीन लर्नड बाय राम, बाय राम। अगला हमारा है, मालती हैज गिवन मी अ पेन। अभी हमने एक वाक्य बताया था किरण वाला, इसी प्रकार ये भी बनेगा। तो लिखेंगे आई
हैव बीन गिवन अ पेन बाय मालती। अगला हमारा वाक्य दिया गया है आई हैव रिटेन अ लेटर, तो लिखेंगे अ लेटर हैज बीन। देखिए हैव यहाँ था, हमने हैज क्यों लगाया? क्योंकि जब हम परिवर्तन करते हैं तो अ लेटर के अनुसार ये सहायक क्रिया लगाते हैं। हैज या हैव जो लगता है तो इसके अनुसार लिखेंगे। तो अ लेटर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया है, हैज आ गया है। ठीक, अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय। आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? मी। हमने बताया था कि जो परिवर्तन करते हैं इनको जरूर याद रखना। इसके बाद अगला है सी हैज वॉच्ड द टीवी, तो हम बनाएंगे द टीवी हैज बीन वॉच्ड बाय। अब सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? हर, HER। अगर आप इस मेथड के हिसाब से चलेंगे, जो यहाँ मेथड लिखा गया है, सब्जेक्ट हैज हैव फिर बीन फिर MU थर्ड फिर ऑब्जेक्ट, तो कभी भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।